नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और जिस तरीके से हम जानते हैं, कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैली हुई है और इससे आज लाखों लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो है इससे जंग जीत करके घर में लौटे हुए हैं और इन्हीं में से एक जंग जीत करके सिलीगुड़ी के निवासी विजय गुप्ता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे हम सभी कि कोरोना कैसे हुआ, उनको क्या क्या सिम्टम्स थे और किस तरीके से वो इसे जीत करके अभी स्वस्थ हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एसके लाइव में। धन्यवाद पूरे एसके लाइव टीम को और आपको भी धन्यवाद सर। सर, हम लोग जानते हैं कि इस बीच कोरोना से पिछले दिनों आप तबीयत खराब हो गई थी, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और किस तरीके से क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आप कोरोना संक्रमित है, उस वक्त आपकी फीलिंग्स या फिर आपका रिएक्शन जो था वो कैसा था? ऐसा है कि हम लोग तो एक हिलका रोड व्यवसायी समिति और विभिन्न एनजीओ से अपना ये एक स्वेच्छा से सेवा काम करते ही हैं और इस दरमियान हमने बहुत जगह अपना चावल या जो भी कुछ बांटना था वो बांटने का काम किया था। लेकिन उस समय मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये लॉकडाउन खुलने के बाद जब हमने दुकान खोला और दुकान खोलने के बाद में ये कोरोना कैसा मेरे पास में आया ये मुझे नहीं पता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि वो कोरोना पेशेंट है और ऐसे लोग जो घूम रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक, उसके द्वारा ही मुझे ऐसा आया होगा ये बीमारी। अच्छा सर, क्या क्या सिम्टम्स थे? अगर शुरुआती दिनों की अगर हम बातचीत करें तो कैसे क्या अनुभव कर रहे थे आप? ऐसा हुआ कि सर्वप्रथम जब 13 तारीख को 13 जून ऐसा लगा कि मुझे कुछ स्मेल सेंट नहीं आ रहा, किसी चीज का स्मेल नहीं आ रहा है और पूरे बदन में मेरा दर्द था। तो मैंने एक सिंपल दर्द समझ के मैंने एक पेन किलर दवा खा ली थी और मैं ठीक ही था। लेकिन 15 तारीख को जब मेरे को बुखार आया 101 और ये सारा दिन 101 102 जो बुखार था, तो मैंने पैरासीटामोल खाया था। लेकिन मुझे ऐसा आभास हो गया था कि शायद मैं कोरोना का विक्टिम हो गया हूँ और मैंने अपने आप को घर में एक रूम में अपने आप को कैद कर लिया था। परिवार से मैं अलग हो गया था एकदम। तो उसके 2 दिन बाद जब मैंने देखा कि इसका कुछ भी मेरे को दवा का असर नहीं कर रहा है, तो मैंने अपना टेस्ट करवाया। जी। अच्छा, शुरुआती टेस्ट करवाने के बाद 20 तारीख को मेरा रिपोर्ट आया था कि मैं पॉजिटिव हूँ और 20 तारीख को मुझे घर से ले जाया गया और दिशान हॉस्पिटल मुझे भर्ती कराया गया था। अच्छा सर, कितने दिनों में आ गई थी आपकी रिपोर्ट कोरोना की जब आप टेस्ट करवाए थे? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। चलिए, और उसके बाद जब हमने वो न्यूज भी कवर किया था कि उस साइड से आपके वहां से एक रिपोर्ट जो है वो कोरोना पॉजिटिव आए हुए थे, तो जब आपको दिशान में ले गए, फिर वहां पे किस तरीके से आपको डॉक्टरों ने या फिर नर्स या फिर वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी किस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया या फिर कैसे ट्रीटमेंट दिया आपको? नहीं, मैं पूरा निशान ही क्यों, जो भी इसमें नर्स है या डॉक्टर है या सफाई कर्मी है या वार्ड बॉय है, उन लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि वो 6-6 घंटा 8-8 घंटा पीपीई किट पहनकर जिस तरह लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो मैंने भगवान का दूसरा रूप ही है कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं। उतने मरीजों के बीच में जाके वो काम कर रही हैं, वो लड़कियां हैं या बच्चे हैं या डॉक्टर हैं, और उनका सबका ही व्यवहार बहुत ही अच्छा था पेशेंट के साथ। अच्छा व्यवहार था। सर, जब आप फर्स्ट टाइम मतलब जब आपको उस तरीके से जब आए एम्बुलेंस में लेने के लिए, सभी पीपीई किट वगैरह पहने हुए थे, जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे, एम्बुलेंस चालक थे, कहीं ना कहीं कुछ एक डर का अनुभव अगर आपने किया हो या फिर ऐसा कुछ सोचा हो? नहीं, देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग, भगवान ने हमें दिमाग दिया है या सोचने की शक्ति दिया है, दिमाग में कुछ ख्याल तो आता ही है। लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे ये जंग जीतना है, बिल्कुल, और अपने परिवार के लिए ही जीतना है और वहां से अच्छा के वापस आना है। ये मन में जज्बा तो था कि मैं वापस घर की तरफ ही आऊंगा। बिल्कुल।
बिल्कुल। अगर वहाँ की हम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे पीपीई किट पहनकर, हालाँकि गर्मी भी थी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा, अभी बरसात हो रही है, तो और भी अन्य जो पेशेंट थे वहाँ पर, उनकी स्थिति, आपकी स्थिति, आप लोग अगर आपस में भी बातचीत करते होंगे तो क्या स्थिति थी? अब पेशेंट तो डेली बेसिस पर 25-30 पेशेंट आते हैं। अब बिल्कुल। उनमें किसी का 2 दिन 3 दिन बाद नेगेटिव आता है और वो घट जाते हैं। और चूंकि मेरा छठा बार 6 बार तक मेरा पॉजिटिव आया था, तो मन में कहीं ना कहीं संशय आता था कि शायद मेरा भाग में क्या लिखा हुआ है कि मेरे बाद में आने वाले रोगी सब वापस जा रहे थे और मैं 14 दिन तक वहां था। तो इस तरह का तो हो रहा था, लेकिन पेशेंट आते थे 2-3 दिन बाद उनका नेगेटिव आता था और वो वापस घर जाते थे। देख के खुशी भी होती थी, उनके चेहरे पे जो एक जो मुस्कान था वो देख के बहुत संतुष्टि मिलता था और मैं सोचता था कि शायद मेरा भी वो दिन आएगा कि मैं भी अपना घर जाऊंगा। यानी कि 6 दफा आपको कम से कम टेस्ट हुआ था, और कुल मिलाकर 14 दिनों में कितनी बार टेस्ट हुई थी आपकी? मेरा छठा टेस्ट मेरा नेगेटिव आया था। अच्छा। और 5 टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया था। छठा टेस्ट पॉजिटिव था और 7वां टेस्ट नेगेटिव आया था। जी जी। अच्छा सर, सबसे पहले आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं कि जो स्वाब टेस्ट होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि नाकों से लिया जाता है, वो कितना दर्दनाक होता है या फिर किस तरीके से उसको टेस्ट किया जाता है? नहीं, वो नाक में या गला के अंदर जो लेते हैं लोग, जी। वो खूब एक ज्यादा एक कष्टदायक नहीं है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे कि एक कान खुजाने के लिए बर्ड आता है, वो बर्ड से वो लेते हैं, तो कुछ परेशानी का उसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उससे घबराने का कोई बात नहीं है, एकदम वो सिंपल। बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि स्वाब टेस्ट आपकी 6 बार ली गई, उसमें पॉजिटिव आया और 7वें बार जो है उसमें आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई और उसके बाद आप स्वस्थ होकर घर लौटे। सर, इसी बीच हम लोग जानना चाहेंगे कि 14 दिनों तक जब आप वहां पर रहे, तो जो अन्य मरीज थे उनके साथ अगर आप बातचीत करते थे तो वो क्या कहते थे कि उनकी भी स्थिति क्या सेम थी आपकी ही जैसी? नहीं, मुझे जिस वार्ड में रखा गया था, उतने दिनों में 2 पेशेंट ऐसे आए जिनका सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था और पेशेंट आने के 2 या 3 घंटा बाद उनको आईसीयू में ले गया था। अच्छा। तो बहुत सारे पेशेंट थे जिनको सांस लेने का तकलीफ था, उनको आईसीयू में ले जाते थे। और जो पेशेंट ऐसे नॉर्मल, जिनका ब्रीथिंग कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ठीक ही था लोग। और उसमें टहलते भी थे, घूमते भी थे। कुछ जो ओल्ड एजेज लेडी थी, हम देखे 2-4 लेडी थी, वो बिस्तरा पर सोई रहती थी लोग। तो मुझे लगता था कि वो ज्यादा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उनका। अच्छा सर, वहां पर एक बार इसको हम पॉज करते हैं, अंकल हाथ हटा लीजिएगा कैमरे से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 दिन के लिए आप जब वहां पर थे, आपकी जब भी टेस्ट वेस्ट हुई, और किस तरीके से क्या कुछ खाने में दिया जाता था आपको, या फिर क्या दिया जाता था, या फिर मेडिसिन अगर दी जाती थी, क्या कहेंगे? मेडिसिन तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जो पार्टिकुलर कोरोना वायरस के लिए दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन इसके जो साइड एंटीबायोटिक है, विटामिन सी है या और सब दवाएं दी जाती थी। बहुत सारे पेशेंट को पार्टिकुलर दवा नहीं थी जो उसको कोरोना के ही लिए दिया जाए। सप्लीमेंट्री दवा देके और बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ा के कि पेशेंट को अच्छा किया जा रहा है। और जहां तक खाने का बात है, तो डिशान में बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। सुबह नाश्ते में वो लोग अंडा, केला, पाव रोटी, घुगनी या चाउमीन, बहुत सारी चीज देते थे। अच्छा, और करके। जो भी वेज है, और दोपहर में जो वेज या नॉन वेज जिनको जो चाहिए उस हिसाब से वो खाना देते थे। और रात में भी वेज नॉन वेज जिनको जो चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए वो लोग स्पेशल रोटी दिया करते थे। अच्छा। तो खाने का भी वहाँ अच्छा व्यवस्था था ऐसा। लेकिन वहाँ प्रशासन से या आप लोगों के द्वारा मैं सबसे ये जरूर कहूंगा कि वहाँ जो मोबाइल ले जाने के लिए बैन किया गया है किसी भी सेंटर में, तो मोबाइल अलाउ किया जाए। क्योंकि एक बार जो पेशेंट जो वहाँ जाता है, उसका वहाँ परिवार से तो किसी को मिलने नहीं दिया जाता है, वो अकेला होता है। अगर वो उसके दरमियान वो फोन होगा तो वो अपने घर वालों से बात करेगा, इसलिए पेशेंट डिप्रेशन में नहीं चला जाए। बिल्कुल। उसके मेंटली वो उसको कोई बूस्टअप करता रहे कि आप अच्छे हो जाएंगे। इसके लिए मोबाइल उसके पास होना बहुत जरूरी है आज के दिन में। इसके लिए प्रशासन वहाँ मोबाइल अलाउ करे।
अच्छा, ये बड़ी अपील दर्शकों, जिस तरीके से विजय जी अपनी शेयर कर रहे, साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको बढ़िया ट्रीटमेंट मिला है, वो बेहतर कह रहे हैं। लेकिन एक अपील जो है वो प्रशासन से ये बिल्कुल कहना चाहते हैं, या फिर अस्पताल प्रबंधक से वो कहना चाहते हैं कि मोबाइल जो कि नहीं ले जाने दिया जाता है। किसी भी कोरोना संक्रमित मरीजों को ये अनुरोध करते हैं कि क्योंकि घर से भी दूर, घर परिवार से दूर, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इनसे ये यही अनुरोध कर रहे हैं कि एटलीस्ट मोबाइल फोन जो है वो ले जाने दिया जाए कोरोना संक्रमितों को, ताकि 14 दिन वो घर से तो अलग रह रहे हैं, तकरीबन फोन करके अगर वो बात कर ले तो उनमें जो है एक हौसला वो बढ़ते रहेगा, यही कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या वहां पर जो डॉक्टर्स या फिर जो रिसेप्शन में मेन फोन होता था उसके जरिए कभी बातचीत हो पाई आपके घर वालों से? जी जी जी। उसके अगर दिन में होता था तो कितने बार, या फिर 14 दिनों में आपने कितने बार बातचीत किया होगा? 3-4 बार। 14 दिन में सिर्फ 3-4 बार बात की आपने? और आजकल जो, जैसे कि मैं जब मेरे को आया था, मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरा वहाँ कोविड टेस्ट लिख दिया, मैंने अपना करा लिया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे, आज भी मेरा एक रिश्तेदार है, वो 10 दिनों से उसको बुखार है, और वो जब अस्पताल में जा रहा है तो उसका कोविड टेस्ट नहीं किया जा रहा है। उससे कहा जा रहा है कि आप कॉर्पोरेशन में जाइए, क्या एक चिट्ठी लिखवा के लेके आइए, तब आपका होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को कोविड टेस्ट का संख्या और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, कोविड टेस्ट का संख्या और बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को जल्दी से ज्यादा माने वो टेस्ट कर सके और उनका इलाज हो सके। वरना जितना टाइम वो कंज्यूम हो जा रहा है, 8 दिन 10 दिन, उतने दिन में वो और लोगों को वो संक्रमित कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेस्ट का संख्या एकदम बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये क्या सरकारी अस्पतालों में, ये क्या सरकारी अस्पतालों में हो रहा है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में? नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में तो जैसे कि 3000 4000 या 5000 टेस्ट के लिए ले रहे हैं। बहुत सारे मरीज ऐसा एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो करेंगे वो जाएंगे वहां पे। लेकिन जो गरीब लोग नहीं जा पाएंगे, उनके लिए जो सरकारी संस्था है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या सिलीगुड़ी अस्पताल हो, वहाँ टेस्ट का संख्या बढ़ाया जाए। अच्छा, ये एक और मांग जो है ये यहाँ पर विजय जी ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से दिनों दिन, अगर सिलीगुड़ी की ही सिर्फ हम बात करें तो दिनों दिन आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसको लेकर के जो सरकारी क्षेत्र है, जैसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहां पर स्वाब टेस्ट होता है, तो उनको कहीं ना कहीं जो इनके परिजन गए थे 8-10 दिन में तेज बुखार के बाद, उन्होंने कहा कि आप मेरे स्वाब टेस्ट कीजिए, हमें लगता है कि शायद हम कोरोना से ग्रसित है। लेकिन उन्हें कहा गया कि आप चिट्ठी लेकर के आओ और उसके बाद आप जो है स्वाब टेस्ट करवा सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गाफिलती एक कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के तौर से भी, सरकारी तौर से भी लोगों को इस तरीके से अगर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 8-10 दिनों में वो जितने लोगों से मिल रहे हैं वहां तक कोरोना स्प्रेड जो है वो हो सकता है, और ये काफी सोचने वाली विषय जो है वो देखी जाती है। सर, इसके अलावा अगर और आप कुछ कहना चाहे कि जिस तरीके से अभी आप घर में हैं, तो कब छुट्टी होकर के आ गए घर पे, और क्या कहना चाहेंगे अभी किस तरीके से है घर पे? नहीं, मैं लोगों से मैंने ये अपील करूंगा कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, और हौसला बनाए रखना है जी। हौसला, क्योंकि इसमें मोटिलिटी जो है, मरने के जो ये है वो 2 या 2.5% है। ज्यादा जो लोग अच्छा ही हो जा रहे हैं, इसीलिए से डरना नहीं है। अब हौसला बुलंद रखिए, आप जरूर जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से विजय जी बता रहे हैं और उनसे काफी हौसला जो है वो मिल रहा है, और ये कहते हैं ना वो मतलब जंग जीत करके आए हैं और मृत्यु को मात दे करके आए हैं, काल से जीत करके आए हैं, और ऐसी मिसाल जो है वो जीती जागती आज हम सभी के बीच जो है विजय जी जुड़े हुए हैं। और इनके बातों से बेशक जितने भी लोग देख रहे होंगे, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो तो आप जो भी काढ़ा है, गर्म पानी है, जो भी बताई जा रही है, विटामिन सी कैप्सूल वगैरह, वो सबसे आप इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं, लेकिन मन की जो हौसला है वो आप इनके बातों से बेशक बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए ये हम कहना चाहते हैं कि अपने परिवार वालों के लिए आप क्या सोचते थे उन 14 दिनों में? याद तो बेशक आती ही होगी अपने बच्चों के लिए, क्या सोचते थे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा संतोष का बात था कि
मेरे घर में 17 मेंबर हैं और मेरे के सिवा और कोई इसका विक्टिम नहीं बना, ये मेरे लिए बहुत संतोष का बात था। और परिवार वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और टाइम टू टाइम उन्होंने मेरे लिए वहाँ जो सामान जो मुझे चाहिए था वो भेजते थे घर से। अच्छा। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और परिवार है, बच्चे तो 2 बड़े हैं, खूब एक ऐसा कोई चिंता का बात नहीं था कि अगर मैं ना लौटूं भी तो मेरा परिवार बिखर जाएगा, ऐसा कुछ भी मन में नहीं था, क्योंकि बच्चे बड़े थे और ऊपर वाले पर विश्वास भी था कि जरूर मैं घर आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ अगर हम कहें जिस तरीके से डॉक्टर, नर्स, पूरे हॉस्पिटल की टीम, सफाई कर्मी सभी जो है कोरोना वॉरियर के इस युद्ध में पूरे तरीके से अपनी भूमिका जो है वो निभा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप बता भी रहे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे, या फिर किस तरीके से वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे, और क्या वो हॉस्पिटल में ही रह रहे थे या फिर अपने घर भी जा रहे थे? अगर आप कुछ बताए तो। हमने तो भगवान को नहीं देखा है, हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर भगवान को देखना है तो जो वहां जा रहे हैं वो उनके रूप में वो भगवान ही है। जो डॉक्टर, जो सिस्टर, जो नर्स, जो वार्ड बॉय, जो खाना डिलीवरी करने वाला बॉय है, वो शायद दुनिया में किसी ने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन वो भगवान के रूप में ही वहाँ काम कर रहे हैं। और मैं उनको अपने दिल से उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, हेड्स अप करता हूँ कि वो मैंने अपने कैसे मैंने समझ में नहीं आता है कि एक मास्क लगाने से भी सांस लेने में कष्ट होता है, और वो लोग 8-10 घंटा तक वो पहन के पीपी किट पहन के इस तरह सेवा दे रही हैं, उनको भगवान उनका बहुत भला करेगा। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के साथ हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कई संगठनों, एनजीओ के साथ आप जुड़े हुए हैं, इस बीच आपको बाहर भी निकलना पड़ता था जब कोरोना से पहले की बात अगर हम कहें तो, जब जिस तरीके से आप लोगों से मिल रहे थे, क्या आपको लगता है कि आपकी केयरलेस के वजह से कोरोना ने आपको पकड़ा होगा, या फिर उससे ग्रसित हुए होंगे, या फिर ऐसी कुछ बातें अगर बताएं? ऐसा नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जिस तरह से टेस्ट का संख्या नहीं बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्टोमेटिक है और उनको ना बुखार आ रहा है ना खांसी आ रहा है। जब ये लोग बाजार में घूम रहे हैं ऐसे लोग, तो वो और दूसरों को संक्रमित कर रहे हैं, चाहे वो मछली बाजार से आते हो, सब्जी बाजार से आते हो, या कहीं से भी आते हो, ये बाजार में ये निकल के लोग सुंदर है। इसीलिए टेस्ट का संख्या बढ़ाए, लोग जो जा रहे हैं, तो लगता है कि इस पर तब कंट्रोल किया जा सकता है। वरना मेरे को, अगर मैं जा रहा हूँ और मेरे को 10 दिन 12 दिन तक अगर टेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो इन 12 दिनों में मैं जहां जहां जा रहा हूँ, जिससे मिल रहा हूँ, वो संक्रमित तो हो रहे हैं, होने का ज्यादा चांस है। इसीलिए टेस्ट की संख्या बढ़ाएं, तभी इस पर ज्यादा मैंने कंट्रोल लगाया जा सकता है। मतलब आप जिस तरीके से इन दिनों जो लोगों से मिले थे, या फिर कहीं ना कहीं लोगों से ही आपको मतलब कोरोना की जो संक्रमण है वो पाए होंगे, इस तरीके से आप कह रहे हैं? जी जी, इस तरीके से कह रहे हैं। जाते जाते अगर हम लास्ट मैसेज अगर सभी के लिए दे, और उससे पहले अभी आप घर में हैं, खुद को अलग से किए हुए हैं, अभी आप घर में किस तरीके से खुद को क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो जाते जाते आप लोगों को, सब जितने मीडिया कर्मी हैं, आप भी जो भी एक निकल के जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, पानी में भीग के भी मैंने देखा आपको, बहुत बार आप लोग चीज को कवर कर रहे हैं। इसके लिए मीडिया के सारे कर्मी, इसके लाइव भी आप लोग बधाई के पात्र हैं, आपको भी दिल से हेड्स अप। और अभी मैं अपने घर में रूम में ही रहा था हूँ, मुझे 14 दिन के लिए कहा गया कि आप घर में रहिए, मैं अकेला ही अपने रूम में अपना क्वारंटाइन हो गया अभी हूँ। आज 9वां दिन हुआ है, 5 दिन मेरे को और रहना है। अच्छा सर, खाने पीने में, और बहुत बहुत धन्यवाद देते आपने इतना हम सभी के लिए सोचा, कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से आपका। सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि घर में आप फिलहाल किस तरीके से खान पान पर ध्यान दे रहे हैं? नहीं, खान पीने के लिए कोई बैरिकेड नहीं है, आपकी जो इच्छा हो, अच्छा, वेज नॉन वेज आप खा सकते हैं, और जो दिल आपका चाहे। अच्छा। इसके लिए कोई ये नहीं है। और गर्म पानी और काढ़ा जिस तरीके से इस बीच कहा जा रहा है, वो सब आप ले रहे हैं? गर्म पानी तो हम पी रहे हैं, और दिन में 3 बार काढ़ा भी पी रहे हैं। अच्छा। जो तुलसी पत्ता, लौंग, गोल मरीच का जो बना के, वो दिन भर में 3-4 बार भी पी रहे हैं।
अच्छा, आज अभी जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उन सभी के लिए एक मिसाल तो बेशक है ही, जाते जाते उन सभी लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या किस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाएंगे, ये हम आपसे लास्ट मैसेज लेंगे सर। मैं सिलीगुड़ी वासी से ये अपील करूंगा कि आप मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी भी मेंटेन करें, और अगर जरूरत ना हो तो भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं जब तक कि ये कोविड का कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता है। तब तक कम से कम इस चीज को आप खुद को बचाएंगे, आप अपने परिवार को भी बचाएंगे। इसीलिए जो सरकारी जो नियम है उसका पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें समय समय पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय गुप्ता जी, और कोरोना से जंग जीत करके लौटे हुए हैं, और बहुत बहुत आभार इनको देते हैं कि इन्होंने अपने समय में से हमें समय दिया और इतने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से डॉक्टरों ने भी इनका इलाज किया, किस तरीके से ध्यान रखा पीपीई किट पहनकर, क्योंकि कोरोना वॉरियर के इस युद्ध में जो है एक सच में जो योद्धा कहला रहे हैं वो डॉक्टर, नर्स, पूरे के पूरे अस्पताल के जो कर्मी हैं वो सभी जुड़े हुए हैं, और ये एक मिसाल कायम किए हुए हैं सभी के लिए। साथ ही जितने भी मरीज अभी भी ग्रसित है अस्पतालों में चिकित्साधीन है, उन सभी के लिए यही कामना करते हैं कि आप सभी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौटे, और आगे देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।